नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में हम लोग आप लोग के साथ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको क्यों पढ़ना जरूरी है दोस्तों, इसको इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि देखो इस तरह जो क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं तरह जो क्वेश्चन देख रहे हो, चाहे 2006 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 2012 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, आरपीएससी और तमाम यूपीएससी प्लस आईएएस में लगभग इतना क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक जो खास करके भारत कर प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, भारत की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से देखेंगे। यहाँ पढ़ने का मेन उद्देश्य ये रहेगा दोस्तों कि आने वाला इस तरह जितनी भी आपको क्वेश्चन होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये लेक्चर करने के साथ आपको सारा समस्या यहाँ से दूर होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आज भारत का प्रस्तावना। अब प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना है क्या, किस प्रकार बनाया गया, कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से तथ्यों को सम्मिलित किया गया भारत की प्रस्तावना बनाने में, तब जाके प्रस्तावना या उद्देशिका बना। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना कहता है दोस्तों, हम भारत के लोग, क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को, क्या कह रहा है, भारत को संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या बोल रहा है, उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्या हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की यहां बात कर रहा है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्या बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात कर रहा है। ओके, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा, क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक कितना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्या होगा, मिति मार्ग दिक्सर्तक शुक्ल पश्चिमी संवत 2000 विक्रम को एदत द्वारा संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो शब्द है दोस्तों, ये प्रस्तावना का क्या हो गया, ये भाषा, जो कहीं न कहीं जब आप आईएएस के पेपर में या कोई भी पीसीएस के पेपर में जब बैठते हो तो इन सब शब्दों से कहीं न कहीं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग इस प्रकार देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इस तरह जब हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हम लोग मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जहां प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह देखिए क्वेश्चन है जो आगे हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रस्तावना जो शब्दों को दिया गया, जो शब्दावली दिया गया है, पहले उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको शब्दावली नहीं क्लियर होगा, जब तक चीज़ों को आप शब्दावली के बार नहीं अच्छे से पकड़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आप एमसीक्यू सोल्व करते समय क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रस्तावना पढ़ने से पहले प्रस्तावना जो कुछ शब्द दिया गया उसके बारे में हम बारीकी से देख लेंगे, ताकि अच्छे से हम क्वेश्चन को सोल्व करने के स्थिति में रहें। चलिए देखते हैं। तो पहला जो शब्द है दोस्तों प्रस्तावना का, संप्रभुता संपन्न, यानी संप्रभु संपन्न यानी सोवरेन, सोवरेनिटी की बात की गई है। तो यहाँ क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। डैट मीन्स कि इसकी एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहण, मतलब क्या कर सकता है अपने में, जो मान लीजिए कि ये हो गया आपका इंडिया हो गया ये, तो कोई भी विदेशी सीमा है उसमें क्या कर सकता है, मैच कर सकता है, मिला सकता है, अथवा क्या कर रहा है, अन्य किसी देश के पक्ष में अपना सीमा के किसी भाग को दावा कर सकता है या दावा ठोक सकता है। इट इज
अभी देखिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया। आई हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ बंगाल है। तो यहाँ जो नदियों जो है पानी की जाती है, तो यहाँ हो गया आपका बांग्लादेश। तो डेट मीन्स ये जो एरिया है, तो इसमें क्या क्या इंडिया द्वारा कह सकता है, नहीं ये मेरा एरिया है। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब यह दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ दावा, यहाँ क्या कर रहा है, ये दावा कर सकता है, ठीक है। यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ एक दावा कर सकता है। एक क्लियर हो गया। तो ये हो गया सोमरिटी। डेट मीन संप्रभु मतलब इनका खुद का एक डिसीजन होगा, खुद संप्रभु होगा, खुद इनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, ये अपना बात खुद डिसीजन लेंगे, किसी राष्ट्र को अपने मिला सकते हैं, तो संप्रभुता शब्द हो गया।